एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा बीजगणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 9b² प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac को सरल कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको करना क्या है, लिख लेना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है। तो फार्मूला हम लोग देखेंगे, इसका फार्मूला होता क्या है एकदम आराम से समझिएगा प्रश्न को ध्यान से। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर ही दिया हुआ है। बी स्क्वायर की जगह पे 9b² है, तो हम 3b का स्क्वायर लिख लेंगे, 3b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और सी की जगह पे सी स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो सी स्क्वायर दिया हुआ है। बस इतना ही लिखिए। इसके बाद लिखिए ना, यहाँ पे ए लिख लीजिए, अब फिर यहाँ पे 3b लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे c लिख लीजिए। ऐसे ही तो दिया हुआ है ना। इसी का हमको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले वाले टर्म के साथ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों में देखिए कौन सा टर्म कॉमन है, तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, ए और ए की बात यानी कि वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ए दोनों में कॉमन है, तो ए के साथ यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। तो इसको हम नीचे लिख रहे हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको माइनस ए प्लस 3b और प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसी को अगर मैं चाहे ना, तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ए माइनस 3b और माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके आप सिंपली इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। बस आपको यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे माइनस और माइनस लगा हुआ है, कॉमन क्या है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि वेरिएबल कौन सा कॉमन है, उस कॉमन वाले के साथ ही माइनस लगाना है। आंसर में मैच नहीं कर रहा है अगर में वो, तो इस माइनस को हटा लेना है, निकाल लेना है। तो आपका जो शेष 2 बचा है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे वो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए माइनस 3b माइनस सी, ए माइनस 3b माइनस सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण का एक मूल a दूसरे मूल का आधा है। एक मूल को मान लीजिए ना कि एक मूल आपका क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा जो है a दिया हुआ है, और कह रहा है बीटा का आधा है। तो आधा का मतलब हो गया, अगर में ये a है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका आधा ये है। अब कह रहा है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, तो द्विघात समीकरण होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण को बनाने का फार्मूला है। इसी फार्मूला के आधार पे आप क्या कीजिए, द्विघात समीकरण बना लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा और बीटा ए और 2a को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा, और x रहेगा बाहर, x है तो अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्लस 2a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। z प्लस 4x स्क्वायर प्लस z प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 z के किन मानों के लिए मूल समान है, इस तरह से दिया हुआ है। ये z प्लस 4 जो है ना, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, z प्लस a जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है c को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना याद रखिएगा। मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू लिख लीजिए 0। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो b देखेंगे तो z प्लस 1 है, तो z
अब +1 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे। अब -4ac है तो इसको आगे भेज दीजिए, तो 4a का वैल्यू देखेंगे क्या है, तो z+4 है तो z+4 लिख लेंगे, और c का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लीजिए। इसको ब्रेक कीजिए a+b का होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा z² +1 और +2z, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4z और +4 4 जा 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, z², 2z है 4z है, इधर आएगा तो -2z बचेगा, तो 2z लिख लीजिए, 2z, और 16 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस होगा तो -15 हो गया। अब देखिए 15 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 15 का हम फैक्टराइजेशन जानते हैं क्या होता है, 5 × 3, यानी 5 × 3 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 2 आ गया माइनस करने पर। तो अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस होने पर b का वैल्यू जो है माइनस होने पर, b का मतलब हो गया, आप द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ax² + bx और +c, इस तरह से लिखते हैं। तो ये b है x के साथ लगा हुआ टर्म, तो x के साथ लगे हुए टर्म का अगर में सिंबल माइनस है तो केवल यहाँ का सिंबल बदलेगा, ये वाला सिंबल जो है वो माइनस का माइनस ही रहेगा, बस इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बड़ा वैल्यू यहाँ लिख लेना है 5 को, और छोटा वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है 3 को। यानी z के दो मूल कौन कौन से होंगे, +5 और -3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। a, b x² - x - 12 = 0 के मूल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या मूल हो सकता है, तो x² और -x और -12 इस तरह से दिया हुआ है = 0। हमको देखना है कि इसके कौन कौन से मूल हैं, तो 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा किस तरह से मूल निकाला जाता है। देखेंगे 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 और गुणे 3, और 4 और 3 का अंतर हमको यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, माइनस करेंगे तो माइनस है, तो माइनस होने पर केवल यही सिंबल बदलता है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी कि इसका एक मूल आ गया 4 और एक मूल आ गया आपका 3, इस तरह से। अब कहा गया है इसके दो मूल हैं a और b, a जो है बड़ा है और b जो है छोटा है, तो हम इसको बड़े वाले को a मानेंगे और छोटे वाले को b मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो 2a - 1 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 7, और इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा। तो इस तरह से 7 और 5 आ रहा है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो लिखा जाता है x² माइनस ब्रैकेट में a पहला मूल प्लस दूसरा मूल, यानी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा = 0 लिख लेंगे। x² देखेंगे तो x² तो रहेगा ही रहेगा। अब देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2x डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे। और फिर देखेंगे तो 7 × 5 = 35, माइनस आपको 35 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दिए गए मूल के आधार पर जब हम बनाएंगे द्विघात समीकरण, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, x² - 2x - 35। अब ऑप्शन देखिए, x² - 2x - 35, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। सरल कीजिए 2z - 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z + 2y का होल स्क्वायर - 25z²। कैसे सरल करेंगे, तो इसको देखिए a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो क्या आएगा हमारा 4z², फिर प्लस 25y² और फिर -2 × 5 = 10, 10 दूनी 20, 20zy, ये मिल गया हमको। इसको ब्रेक कीजिए, प्लस करना है हमको, तो यहाँ पे देखेंगे तो 25z² और फिर हो जाएगा आपका 4y², 4y²,
अब फिर हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 ZY ये भी हो जाएगा। ये 20 है, याद रखिएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20। और लास्ट में दिया हुआ है माइनस 25Z², तो यहाँ पे लिख लीजिए Z के नीचे 25Z²। ऐसे सिंपली आपको लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, सबको प्लस कर लीजिए। देखिए 25Z² से 25Z² कैंसिल आउट हो जाएगा, 20ZY से 20ZY आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पे बचेगा 4Z² और प्लस 29Y², 29Y²। तो बस इसी को देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 2c का होल क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का होल क्यूब का मान है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक प्रश्न देना आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में होता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं इस तरह से 3ABC। तो इसको याद रखिएगा, इसी के बेसिस पे इस प्रश्न को लगाना है। तो देखिए a से अगर मैं सबको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है, ये c की जगह पे है। सबको जोड़ेंगे तो a से a कट जाएगा, b से आपका b कट जाएगा और 2c से 2c कट जाएगा, 0 तो आएगा ही आएगा। तो हम वैल्यू को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम 3ABC की जगह पे रखें, अगर मैं ये a क्यूब की जगह पे हमको दिख रहा है a माइनस बी क्यूब, तो हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा a माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में मिलेगा b माइनस 2c, b माइनस 2c, और फिर अगले ब्रैकेट में मिलेगा माइनस a प्लस 2c। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिए गए समीकरण का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है ना 12x² इज इक्वल टू 9x के मूल है। कैसे लगाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसको समझेंगे। तो 12x² और इज इक्वल टू 9x दिया हुआ है। अब इसको देखेंगे ना तो 9x को उठा के इधर कर लीजिए, थोड़ा आसान तरीके से समझिए इसको। तो 12x² माइनस 9x हो जाएगा, 9x हो गया, इज इक्वल टू लिखिए 0। अब इसको ना कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 3x कॉमन देखने को मिल रहा है, तो ब्रैकेट में हमको बचेगा क्या, तो 4x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे यही तो बचेगा ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार हम 3x को लेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 0। एक बार हम 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 आगे जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इस तरह से 0,3/4 आंसर होगा। दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा, 0,3/4, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण जिसके मूल -2 और 4 हैं। देखिए मूल दिया हुआ है, हम मान लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि इस तरह से मूल दिया हुआ है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण को लिखने के लिए क्या किया जाता है, तो x² और यहाँ पे माइनस, अब ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग x और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूला का यूज किया जाता है द्विघात समीकरण को लिखने के लिए जब मूल दिया रहता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ना, तो x² लिख लीजिएगा और माइनस, देखिए 4 में से 2 घटाइएगा 2 आएगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, और 4 दूनी 8 माइनस 8 होगा तो -8, इस तरह से लिखेंगे। अब इसका मैच करेंगे ना तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे x² के साथ 2 लगा हुआ है पहले में, तो 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3 वाला लगा के देखिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, पूरे में इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x² और माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 3/24। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण मिला 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यही आपका आंसर होना चाहिए। मैच करिए तो 3x²
-6x -24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे हम ना दोस्तों, तो 2x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए 6 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आएगा आपका 12, और 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको प्लस करने पर 7 आ जाए, तो यानी 4 गुणे 3 कर लेंगे, प्लस करने पर 7 आ जाएगा दोनों को। अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, प्लस होने पर दोनों सिंबल बदल दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्लस यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है तो दोनों सिंबल को बदल दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बड़े वाले नंबर को पहले लिखिएगा और छोटे वाले नंबर को बाद में लिख लीजिएगा। इतना पे ही मत रुकिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लगा रहता है ना, उससे दोनों में भाग दे दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे भाग दे दिया। इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -2 आ गया। अब इसको लिखेंगे ना, माइनस है ना तो x प्लस 2 लिखेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे माइनस है तो इसको भी हम क्या, यहाँ पे माइनस है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3/2 लिखेंगे। लेकिन 2 नीचे सही नहीं लग रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ना ये आपका 2x प्लस 3, ऐसे लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और 2x प्लस 3। ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही है, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में x4y2 का गुणांक है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ना आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy, ऐसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व किया, फिर अगले वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ऐसे देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है ना x टू द पावर 4 और y स्क्वायर का गुणांक है, तो x टू द पावर 4 किस कंडीशन में आएगा, इससे मल्टीप्लाई इसमें किससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी कंडीशन में आपको x टू द पावर 4 देखने को मिलेगा। तो लिख लीजिए 9 2 जा 18 x टू द पावर 4 y टू द पावर 2, इस कंडीशन में, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसी कंडीशन में आप x4y2 देखने को मिलेगा। x4y2 का गुणांक क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। a प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13ax प्लस 7 माइनस a0 एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। एक मूल हम मान लेंगे अल्फा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू अचर पर 7 माइनस ए यानी कि c/a होता है। इसको याद रखिएगा, अल्फा से अल्फा आपका कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिल रहा है, c के जगह पे 7 माइनस ए है, लिख लीजिएगा 7 माइनस ए, और a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, तो a प्लस 3 दिख रहा है, तो a प्लस 3 लिख लीजिएगा। अब इसको ले जाकर के मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 माइनस a। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो a को उठा के इधर करेंगे तो a और a मिल करके 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 को आगे ले जाएंगे तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिएगा तो a इज इक्वल टू आपको 2 देखने को मिलेगा। a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।